जीभ में छाले होना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये जो छाले हैं कैंसर में कन्वर्ट हो जाए यानी कि कैंसर में बदल जाए तो ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ ज़रूरत है जानकार होने की, इसकी जानकारी हासिल करने की कि आखिर ये जो जीभ के जो छाले होते हैं, जो अल्सर होते हैं, ये कैंसर में कैसे बदल जाते हैं। ये जानकर आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। तो गाइस, आज का जो वीडियो है आपके अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सके। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इससे रिलेटेड मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, ताकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी किसी को ना हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सो गाइस आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी अवेयर हो सके एंड कैंसर जैसी बीमारी से हर कोई बच सके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। क्योंकि जो जीभ के छाले हैं या फिर ओवरऑल मुंह के जो छाले हैं, इतनी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हर किसी को उसके लाइफ में कभी ना कभी होती है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मुंह के छाले की परेशानी बराबर रहती है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें समझना ये ज़रूरी है कि ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण जो हमारे मुंह के छाले होते हैं, जो अल्सर होते हैं, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर छाले कैंसर में कन्वर्ट ही होते हैं। कुछ नॉर्मल छाले भी होते हैं जो सिंपली होते हैं एंड कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं। अगर आपके जो छाले हैं जब से वो निकले हैं आपके मुंह में, अगर 3 वीक से ज़्यादा आपके छालों को हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहे हैं एंड आप उसे टच करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, यानी कि खून आने लगता है, या फिर दांतों से हल्का सा टच हो जाता है, तो उस कारण से भी अगर वहाँ से खून आ रही है, उससे दर्द रहता है, तो ये कंडीशन, ये जो लक्षण होते हैं ये कैंसर के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आपको तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। सो गाइस, जो नॉर्मल छाले होते हैं वो आराम से 2 वीक के अंदर ठीक हो जाते हैं। तो आखिर ये छाले हो क्यों जाते हैं, किन कारणों की वजह से ये छाले होते हैं। अगर आप ब्रशिंग कर रहे हैं, अगर आपके ब्रश से आपके मुंह के अंदर चोट आ जाती है, फिर आपकी जीभ पे चोट आ जाती है, या फिर आप कभी गिर जाए या चोट आने की वजह से जीभ कट जाती है, इंजरीज आ जाती है, तो उसके कारण छाले हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन छालों का कारण होता है वो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा ना हो, यानी पेट में, अगर पेट में गर्मी हो तो उस कारण से छाले होते हैं। कुछ ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जिसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट प्रेजेंट होता है, इसके कारण भी मुंह में छाले आने लगते हैं। या फिर आपकी माउथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो माउथ का ओरल हाइजीन है आपका वो अच्छा ना हो, तो उसके कारण भी आपके माउथ में जो छाले हैं, जो अल्सर है वो हो सकते हैं। या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो, जैसे कि विटामिन बी की डिफिशियंसी हो, जिंक की डिफिशियंसी हो, फोलेट की डिफिशियंसी हो, तो अगर आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं तो उसके कारण भी आपके मुंह में छाले आ सकते हैं। किसी इंसान में इमोशनल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, नींद अच्छे से नहीं आती है, तो ये भी कारण होता है। एंड गाइस, जिन लोगों में हैबिट होती है स्मोकिंग करने की, ड्रिंकिंग करने की, या फिर टोबैको च्यूइंग करने की, तो उनमें बहुत ज़्यादा ही ये जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है, और उनमें चांसेस भी होते हैं कि उनके जो छाले हैं वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम इसे पहचाने कैसे कि हमारे मुंह के अंदर जो छाले हैं वो नॉर्मल छाले हैं या फिर कैंसरस अल्सर है। तो बहुत सिंपल सी तरीके होते हैं इसे पहचानने की। अगर आपके मुंह में जो छाले हैं, जो नॉर्मल छाले होते हैं, जब भी आपके माउथ में होंगे, ओवरऑल माउथ में होंगे, एक साथ बहुत सारे छाले आते हैं। लेकिन जो कैंसर वाले होते हैं वो किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे आता है। अगर अगर वो जीभ पे आ रहे हैं तो जो कैंसर के जो छाले होते हैं आपके जीभ के किसी एक जगह पर आएगा, चाहे वो टिप ऑफ द टंग पे आए, या फिर लिटरल बॉर्डर ऑफ द टंग पे आए, या फिर जो ऊपर की आपकी सरफेस होती है जीभ की वहाँ आ सकती है। एक बार में बहुत सारी जगहों पर वो जो छाले हैं वो नहीं आते हैं, कि यहाँ जो है नंबर्स ऑफ जो अल्सर हैं वो दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है। कैंसरस होंगे तो एक आएंगे, और अगर नॉन कैंसरस हैं तो एक बार में बहुत सारे आते हैं, मल्टीपल अल्सर्स आते हैं। पॉइंट होता है गाइस की हीलिंग। अगर आपके जो नॉर्मल छाले होते हैं वो आराम से 2 वीक के अंदर में हील हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, एंड फिर जब वो निकलते हैं तो नए छाले निकलते हैं और दूसरी जगहों पे निकलते हैं।
वैसे पहले जो आपके छाले हैं होंठ पे भी अगर निकले हुए हैं तो होंठ पे उस जगह पे ना होके फिर वो दूसरी जगह पर आते हैं। जो कैंसर के छाले होते हैं वो एक जगह पर निकलते हैं एंड उसका जो हीलिंग है, जो ठीक होने का जो प्रोसेस होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, 3 वीक से ज़्यादा हो जाती हैं एंड वो जो छाले हैं एक बार निकलते हैं तो उसी जगह पर अपने एरिया को बढ़ाते हैं, स्प्रेड करते जाता है, वो ठीक जल्दी नहीं होता है। और दिन पर दिन जब आप उसे नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो वो नॉन हीलिंग अल्सर की तरह दिखने लगते हैं। जो हमारे नॉर्मल छाले होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं। जो नॉर्मल छाले जब हमारे माउथ में होते हैं या फिर वो जीभ पे ही क्यों ना हो तो उसमें बहुत दर्द रहता है। आप कुछ भी गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, तीखा खाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है, मुंह में जलन होती है, आपको खाना खाने में परेशानी होती है, निगलने में परेशानी होती है, बोलने में परेशानी होती है। बट जो कैंसर के छाले होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। जो शुरुआती दौर होते हैं उस वक्त ये जो छाले होते हैं इसमें किसी भी तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते हैं और ना ही इसमें दर्द रहता है। कैंसर के छाले होते हैं उसमें आपको किसी भी तरह का सिम्टम्स इनिशियल स्टेज में नहीं दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो आपके टेस्ट सेंसेशन होते हैं यानी कि जो खाने का स्वाद है वो आपको आना बंद हो जाता है। लक्षण होता है गाइस कि जो अल्सर जो होते हैं, जो नॉर्मल छाले होते हैं उनमें भी आपके माउथ से बहुत ज़्यादा हेलोटोसिस होती है यानी कि मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो कैंसरस वाले छाले होते हैं उनमें जो बदबू है वो बहुत ही ज़्यादा आता है, जैसे किसी सड़न के जैसे किसी चीज़ की स्मेल आती है। पॉइंट आता है गाइस कि ये जो नॉर्मल छाले हमारे मुंह में निकलते हैं तो आखिर ये कैंसर में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं। तो ये सपोज दैट कि अगर आपकी जो जीभ है, कॉर्नर ऑफ द जो लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग होता है यानी कि जो हमारे ऊपर की अकल दांत होती है उसके नीचे जो जीभ का पोर्शन होता है, अक्सर वहाँ की जो जीभ पोर्शन होते हैं, अगर आपका टूथ शार्प है, जो आपके दांत हैं वो शार्प है तो जीभ पे अक्सर वहाँ पर चोटें आ जाती है, वो कट जाती है। अगर वहाँ पर अल्सर हो रखा है तो बार बार अगर उस पर चोटें आ रही है तो बार बार चोट आने की वजह से वहाँ पर नॉन हीलिंग अल्सर बन जाती है। और जब नॉन हीलिंग अल्सर बन जाता है एंड उसके बावजूद भी वहाँ पर बार बार चोटें आ रही हैं, आप मेडिकेशंस ले रहे हैं लेकिन वो जो अल्सर है, जो छाले हैं वो ठीक नहीं हो रहे, वो हील नहीं हो रहे, धीरे धीरे वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर यही चीज़ बहुत ज़्यादा लंबे समय से होते रहती है तो पूरे चांसेस होते हैं कि ये जो नॉन हीलिंग अल्सर है ये आपके कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। और गाइस आपको भी लगता है कि आपके जो छाले हैं वो हील नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो रहे जल्दी से, बहुत लंबे समय से वो छाले एज इट इज़ ही हैं और अपने जगह पे फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और देखने में घाव के जैसा दिखता है, तो आपको देर नहीं करना है, तुरंत अपने नियरेस्ट जो भी डेंटिस्ट है आप उनसे दिखाइए। क्योंकि अगर ये कैंसर होगा तो इसे बहुत आसानी से शुरुआती दौर में ठीक किया जा सकता है, इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप देर कर देते हैं तो जब कैंसर बहुत ज़्यादा जो इसके स्टेजेस हैं जब वो बढ़ जाती हैं तो वैसे में थोड़ा सा इलाज भी उसका लंबा प्रोसेस चला जाता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। फिर आपको सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इन सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट देनी पड़ जाती है। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में इसका इलाज करवाते हैं तो आसानी से मेडिकेशन से आपके डाइट को कंट्रोल करके, आपके हैबिट्स को कंट्रोल करके ठीक किया जा सकता है। सो गाइस अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक दीजिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी अवेयर हो सके, वो भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच सके। हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से अवेयर कर सके और कैंसर जैसी बीमारी को अपने देश में कम कर सके। सो गाइस अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।